टिल नाउ हमने देखा है सारे कैंडल्स टाइप क्या क्या होते हैं, वो हमने सारे पढ़े हैं। सिंगल टाइप या फिर डबल टाइप जो भी है, उन सब का पोटेंशियली क्या होता है। नाउ ये कैंडल से हमारा को जब डिसीजन लेने का टाइम आएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रेंड। ट्रेंड ये क्या है, इज अ डायरेक्शन कि कौन से डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। एक्चुअली बेसिकली देर आर द थ्री टाइप ऑफ ट्रेंड which is called as a uptrend, then downtrend and the sideways. तो आज हम वो देखेंगे ट्रेंड क्या होता है और कितना टाइप के होते हैं अभी, और इसका क्या मतलब है कि हमको कहाँ पे यूज करना है वो भी देखेंगे। आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। हाँ, ओके फाइन। तो ट्रेंड, अभी ट्रेंड क्यों जरूरी है इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। इफ यू आर स्विमिंग इन द रिवर, लाइक यू आर जस्ट स्विमिंग इन सम रिवर, उसमें क्या होता है, अगर आप रिवर के अगेंस्ट स्विम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स पुट करना पड़ेगा, और अगर रिवर के फ्लो के साथ अगर आप स्विम कर रहे हो तो आपको कम एफर्ट्स पुट करना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल को ट्रेंड के बारे में हमेशा याद रखो। अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आपको कम एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। और जो प्रोबेबिलिटी है आपकी सक्सेसफुल की, वो हमेशा ट्रेंड के साथ ज़्यादा रहेगी, ना कि ट्रेंड के रिवर्स डायरेक्शन में। समझा? यस ओके। यस तो बेसिकली ये फंडा है ट्रेंड का, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ट्रेंड के साथ रहोगे तो प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगा आपके सक्सेस होने का, और दूसरा चीज़ आपको एफर्ट्स कम पुट करने पड़ेंगे, क्योंकि सारा मार्केट अगर अप ट्रेंडिंग में है और आप भी उसके साथ अप ट्रेंड में जा रहे हो, मतलब आप बाई करके सेल कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट होने का चांसेस ज़्यादा है। तो इसीलिए ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। अभी ट्रेंड के टाइप्स होते हैं अलॉन्ग विद टाइम वाइज एंड डायरेक्शन वाइज। तो पहले डायरेक्शन वाइज देख लेते हैं क्या क्या टाइप्स है। तो सपोज ये हमारा जैसे चार्ट दिखता है, ये वाला चार्ट है सिंपल। अभी जैसे ही कभी भी मार्केट ऐसे नहीं जाता है, डायरेक्टली ऐसे डायरेक्शन में नहीं जाता, या फिर गिरते समय भी ऐसे नहीं गिरता है। मार्केट हमेशा जाते समय वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, इट इज गोइंग इन दिस वे। सपोज इधर गया फिर गया, ऐसे वे में। ये हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं। तो जब मार्केट ऐसे जाएगा, ये आपको विजुअली दिखेगा कि ये ओवरऑल अप जा रहा है, इसका जो डायरेक्शन है वो अप है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ अप ट्रेंड। समझा इतना? यस हाँ। अभी हम इसको एनालाइज करेंगे कि अप ट्रेंड हमको कैसे समझे। ऐसे तो विजुअली तो दिख रहा है, बट हमको टेक्निकली कैसे पता चलेगा। तो दिस इज द बेस पॉइंट। तो ये मेरा बेस पॉइंट है यहाँ पे, जो कि मेरा बॉटम है। ठीक है, ये मेरा बॉटम है और ये मेरा टॉप है, पहला वाला। कितना समझा? यस हाँ। यस अभी ये बॉटम को कंपैरिजन में और ये टॉप की कंपैरिजन में आगे हम कंपेयर करेंगे। तो ये बॉटम से ये वाला बॉटम हुआ हायर बॉटम, ये हुआ हायर बॉटम। ये टॉप के कंपैरिजन में ये टॉप हुआ हायर टॉप। कितना समझा? यस कंपेयर टू प्रीवियस इट इज अ हायर बॉटम एंड हायर टॉप। सिमिलरली इसके कंपैरिजन में दिस इज माय हायर बॉटम, कंपेयर टू दिस टॉप दिस इज माय हायर टॉप। अगेन मैं यहाँ अभी ये छोटा है, यहाँ पे हायर बॉटम छोटा है, यहाँ पे हायर टॉप है। ठीक है, तो ये जब ऐसे हायर टॉप हायर बॉटम बनाएगा तो उसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे। समझा? ओके तो एक एग्जांपल याद रखना, दिस इज लाइक अ स्टेयर केस जो अप जा रही है। ठीक है, तो जैसे ही वो अप जाती है अकॉर्डिंग टू द स्टेयर केस, आई लाइक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहे, तो उसको बोलेंगे हम कि वो स्टॉक या पर्टिकुलर इंडेक्स जो भी है वो अप ट्रेंडिंग है। समझा इतना? यस ओके। अभी हम नया
ये हुआ तुम्हारा अप ट्रेंड। देन अभी सिमिलरली फॉर द डाउन ट्रेंड में कोई स्टॉक यहाँ पे है तो वैसे डायरेक्टली कभी भी नहीं गिरता है, ठीक है। तो वो भी गिरते समय कैसे गिरेगा, तो लाइक यहाँ पे पॉइंट से स्टार्ट हुआ गिरने के लिए, गिरा ऐसे, फिर से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर गिरा, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऐसे, ऐसा वाला। तो इस केस में ये मेरा टॉप था, ये पहला बॉटम था। अभी ये टॉप के कंपैरिजन में दिस वाज माय लोअर टॉप, ये बॉटम के कंपैरिजन में दिस वाज माय लोअर बॉटम, अगेन दिस वाज माय लोअर टॉप, दिस वाज माय लोअर बॉटम। और अगर ऐसा सिनेरियो आपको कभी कहीं पे दिखता है तो दिस इज कॉल्ड एज अ डाउन ट्रेंड। तो ये मेरा डाउन ट्रेंड हो गया, इतना समझा? Yes. तो मतलब हाइयर टॉप हाइयर बॉटम बना रहे तो दिस इज द अप ट्रेंड, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहे तो दिस इज कॉल्ड एज अ डाउन ट्रेंड। सिंपल, कितना समझा? Yes. Yes. ओके, तो ये हो गए इसके दो ट्रेंड, एक तो अप जा रहा है या तो डाउन आ रहा है। अभी इन दोनों को छोड़ के और एक ट्रेंड रहता है, इसको बोलते हैं साइड वेव, या फिर वो कंफ्यूज है। अप ट्रेंड इक्वल टू क्या है कि अप ट्रेंड है तो वो मेरा बुल सीजन है, मतलब बाइंग हो रही है। अगर डाउन ट्रेंड है तो मेरा बियर सीजन है, मतलब सेलिंग हो रही है। अभी जब मैं साइडवेज की बात करूंगा, इसमें क्या है, बुल और बियर दोनों कंफ्यूज है। तो मतलब प्राइस कहीं पे भी नहीं जा रहा, मतलब थोड़ा अप जाता है फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा अप जाता है फिर थोड़ा नीचे, मतलब डिसएजिवनेस नहीं है, ना तो अप है ना तो डाउन। इसको हम चार्ट पे देखेंगे तो वो ऐसे दिखता है कि इट्स लाइक गोइंग अप देन अगेन कमिंग डाउन, गोइंग अप कमिंग डाउन, गोइंग अप कमिंग डाउन, ऐसे वे में देख। तो आपको ऐसे दिखेगा कि प्राइस, सपोज ये मैं स्टार्ट किया, ये बॉटम है, ये टॉप है, ये सिमिलर बॉटम होगा या फिर उसके आसपास होगा। जैसे सिमिलर बॉटम उसके आसपास, ये भी वैसे सिमिलर टॉप होगा या टॉप के आसपास होगा। सिमिलरली ये भी सेम बॉटम होगा या सेम टॉप होगा। एक आध थोड़ा सा ऐसे वाला हो सकता है कि लाइक इधर गया फिर थोड़ा इधर गया, बट स्टिल इट इज नॉट एट कंफर्म। जब ये डिसासिवली ये सारे टॉप के या सारे बॉटम के ऊपर क्लोज होगा या नीचे क्लोज होगा, अगर यहाँ पे ऊपर क्लोज हुआ तो अप ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा, अगर ये नीचे क्लोज हुआ तो मेरा डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ये सिमिलर बॉटम से दूसरा वाला बॉटम टॉप बना दिया या फिर यहाँ पे अलग वाला टॉप बॉटम बना दिया। तो सिमिलर टॉप सिमिलर बॉटम अगर है कहीं पे दिखते हैं तुमको तो उसको बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। और ये साइडवेज ट्रेंड में जनरली विल नॉट ट्रेड, क्योंकि हर कोई कंफ्यूजन में, कोई बाय कर रहा है यहाँ पे सेल कर रहा है फिर बाय कर रहा है फिर सेल कर रहा है, यू कैन नॉट गेट द मूवमेंट। तो जनरली साइडवेज में विल वेट टू ट्रेंड टू कंफर्म आइदर ऑन अपसाइड और ऑन द डाउन साइड। इतना समझा? Yes, समझा। ओके, तो यही सेम चीज अपन लोग इसमें देखते हैं। फिगर एक डायग्राम है, उस डायग्राम में देखेंगे। देख, ये इसको हायर हाई हायर लो बोलते हैं, ये सिमिलर टर्म्स है कि लाइक हायर टॉप हायर बॉटम। टॉप बॉटम मेरे को इजी लगता है एक्चुअली। तो दिस इज एन अप ट्रेंड जो ब्लू लाइन में दिखाया है, लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो ऐसे। और ये साइडवेज ट्रेंड है जहाँ पे मेरा एकदम एकदम ऐसे प्रिसाइज नहीं होता है, रियल मार्केट में थोड़ा इधर उधर बहुत इधर उधर होता है। वो आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को लाइन चार्ट देखना पड़ेगा। कभी कभी कैंडल से समझ में नहीं आता है, लाइक सपोज ये दिख रहा है, अगर आपको ये प्लेन कैंडल्स का चार्ट है तो मान लो यहाँ से समझ नहीं रहा है कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या जो भी है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तो मान लो इसको मैं वीकली कर देता हूँ, इसको होने दो। तो यहाँ से फिर ये डाउन ट्रेंड भी वैसे होता है, हाई देन लोअर हाई लोअर हाई लोअर टॉप, उसको लोअर टॉप लोअर बॉटम बोलते हैं, और वैसे नीचे करके वो आता है। तो ये इमेज हमेशा ध्यान में रखना। तो ट्रेंड इज अ फ्रेंड, ऐसा अब जो बोल रहा है उसका है कि अगर मार्केट अब जा रहा है और तुमने यहाँ पे बाय किया
तो तुमको इजीली, क्योंकि मार्केट ही अब जा रहा है तो तुम इजी पैसा बनाओगे। यहाँ से भी तुमने सेल किया, शॉर्ट किया, नीचे आ रहा है मार्केट तो तुम इजी पैसा बनाओगे। यहाँ पे तुम कंफ्यूजन स्टेट में हो, यहाँ पे तुम ट्रेड नहीं करोगे, तो इधर तुम यहाँ ट्रेड करोगे या तो फिर यहाँ ट्रेड करोगे। तो ट्रेंड के साथ रहने का ये फायदा है। तो हमेशा ऐसे बोला जाता है कि लाइक ट्रेंड बिफोर कैंडल, मतलब तुम लोग कैंडल स्टिक से पहले मेरे को ट्रेंड पता होना है क्या ट्रेंड है। अगर मेरा ट्रेंड अप ट्रेंड है या फिर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो ही मुझे ट्रेड लेना है, अदरवाइज मेरे को शांत बैठना है। ठीक है, अभी देखो ये जैसे वीकली फॉर्म हो गया यहाँ पे, अभी तुम देखोगे इसमें तेरे को मान लो कि ऐसे एक ही कैंडल। सेकेंड हाँ दिखा रहा है। हाँ हेलो। सुनो ना, ये लैग हो रहा है, मुझे अभी दिख रहा है। ओके, वीकली नहीं दिख अभी रहा क्या? अभी आया, आया? अभी दिख रहा है, अभी आपका हाँ दिखा। हाँ हाँ चलो ओके। तो अभी ये कैंडलस्टिक के चार्ट में मान लो यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज द ट्रेंड। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैंडल्स को जाके लाइन में कन्वर्ट कर दूंगा। अभी यहाँ से देखो कि इसमें मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये बॉटम दिख रहा है, टॉप, अगेन बॉटम, टॉप, बॉटम, टॉप, फिर यहाँ पे लोअर बॉटम बना दिया, बट ओवरऑल दिस इज इन अप ट्रेंड। ऐसे दिखते हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम ऐसे दिखते हैं। समझा क्या ये? या फिर यस 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 यस। दूसरा निफ्टी में भी होगा, अच्छा वाला होगा, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन। तो ये 3 टाइप होते हैं तुम्हारे ट्रेंड के अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, लाइक अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड एंड तुम्हारा डाउन ट्रेंड। ओके अभी निफ्टी मैम, HDFC का भी देख सकते हैं, HDFC बैंक का, हाँ उसका हाँ भी कैसा ट्रेंड चल रहा है। किसी का भी देख सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। इसको होने दो। ठीक है, अभी दूसरा टाइप होता है लाइक टाइम वाइज, मतलब ड्यूरेशन वाइज ट्रेंड के क्या क्या टाइप है ये सब इसमें लिख के हुआ है डायरेक्टली। देखो अप ट्रेंड है तो हायर टॉप हायर बॉटम, डाउन ट्रेंड है तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहे, साइडवेज है तो सेम टॉप सेम बॉटम। अभी अकॉर्डिंग टू द टाइम देयर आर द 3 टाइप ऑफ ट्रेंड्स अगेन, लाइक शॉर्ट टर्म ट्रेंड, देन मिड टर्म ट्रेंड, लॉन्ग टर्म एंड अल्ट्रा लॉन्ग टर्म। लाइक शॉर्ट टर्म मतलब क्या है, 5 डेज से लेके 2 मंथ तक जो लोग एकदम शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये वाला ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए ये जो लोग हैं वो लोग मतलब 2 मंथ 2 to 3 मंथ्स के लिए ही ट्रेडिंग करते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो मतलब इतना टाइम फ्रेम का मैं डेली का चार्ट देखूंगा, कंसिडरिंग फ्रॉम 5 डेज टू 2 मंथ, मतलब प्रीवियसली, मतलब आज से 2 मंथ पीछे का मैं चार्ट देखूंगा, मतलब डेटा देखूंगा, तो वो मेरा शॉर्ट टर्म डिफाइन करेगा। देन मेरा मिड टर्म डिफाइन करेगा प्रीवियसली 2 मंथ से लेके 6 मंथ्स तक क्या डेटा है। तो मतलब इसका मतलब ऐसे होता है कि लाइक अभी 6 मंथ्स तक का डेटा देखूंगा मैं, तो वो क्या डिफाइन कर, मतलब लोअर टॉप लोअर बॉटम दिखा रहा है या हायर टॉप हायर बॉटम दिखा रहा है, ऐसा वाला। देन लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो मैं 3 इयर्स का चार्ट जो मेरे को क्या डिफाइन करता है, लाइक हायर टॉप हायर बॉटम है या फिर डाउन ट्रेंडिंग में जा रहा है या साइडवेज में जा रहा है, ऐसा वाला। और एकदम अल्ट्रा लॉन्ग टर्म देखना है कि लाइक 5-7 इयर्स, ये मैं इन्वेस्टमेंट के टाइप पे देखूंगा कि लाइक मुझे हमेशा लॉन्ग टर्म अप ट्रेंडिंग स्टॉक चाहिए जो 5-7-9-10 इयर्स और उससे भी ज्यादा ईयर के लिए अप ट्रेंडिंग में। जस्ट ये टाइम फ्रेम से लाइक शॉर्ट टर्म मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग अपॉन कि तुम कहाँ पे कर रहे हो। अभी जब तुमको मान लो अप ट्रेंड में ट्रेड करना है तो ये तीनों ट्रेंड लाइक शॉर्ट टर्म मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म तीनों अप रहेंगे, तो इट इज यूजफुल टू यू बिकॉज शॉर्ट टर्म में भी लोग बाय कर रहे हैं, मिड टर्म में भी बाय कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में भी बाय कर रहे हैं, एंड तुम उनके साथ, तुमको ट्रेंड भी दिख रहा है अप जा रहा है, देन यू इन्वेस्ट द मनी, तो तुम्हारा सक्सेस होने का चांस ज्यादा रहता है। इतना समझा? यस। ओके। तो इसमें टाइम फ्रेम कितना है देखने का, मतलब कितने इसका क्या लिखना, मंथ वाइज? नहीं नहीं डेली, ये डेली कैंडल का टाइम फ्रेम, लाइक 5 days to 2 month डेली, 2 month to 6 month भी डेली, और ये 6 month to 3 years अराउंड ये डेली। बेसिकली तुमको 2 मंथ्स का डेटा है वो शॉर्ट टर्म का चार्ट बताएगा, 6 मंथ्स का डेटा है वो मिड टर्म बताएगा,
और लॉन्ग टर्म 3 इयर्स का होता है। देखो ये टाइम फ्रेम है, ये मैं फॉलो करता हूँ। कुछ लोग उसको कम ज़्यादा भी करते हैं, कुछ लोग 3 मंथ को शॉर्ट टर्म बोलते हैं, तो कुछ लोग मिड टर्म के लिए 6 मंथ से लेके 12 मंथ बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए लाइक 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स बोलते हैं। इट डिपेंड, बट यह है कि बेसिकली तुमको ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है, मिड टर्म में क्या हो रहा है, और लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है। अभी जब ईएमए का कंसेप्ट आएगा, लाइक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का जब कंसेप्ट आएगा, तो इन तीनों को फॉलो करने वाले मूविंग एवरेजेस है अपने पास, जो कि तुम्हारे ट्रेंड को डिफाइन करेंगे। तो विजुअल आई से भी तुमको ट्रेंड पता चलेगा, और जो मूविंग एवरेजेस के लाइंस है उससे भी तुमको ट्रेंड पता चलेगा। तो दोनों में कंफर्मेशन मिल जाएगा तुमको। बस ये नॉलेज के लिए पता होना है कि लाइक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म कैसे होते हैं। अभी ये सपोज ये निफ्टी का चार्ट है, मैंने जानबूझ के 30 मिनट का कॉल है, क्योंकि 30 मिनट्स में वो इजी हो जाता है थोड़ा सा दिखाना। हाँ देखो, अभी मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो इधर तुमको सीधा मैं लाइन चार्ट दिखाऊंगा, तो तुमको दिखेगा सीधा अप ट्रेंड। यहाँ पे बॉटम था, टॉप बॉटम, अगेन टॉप बॉटम, छोटा बॉटम बनाया, टॉप बनाया, बॉटम। तो ऐसे वे में निफ्टी अब जा रहा था यहाँ पे, ये समझा? हेलो? हाँ हाँ समझे। हाँ ये समझ, हाँ। सिमिलरली अभी यहाँ से जब डाउन आ रहा था, ये टॉप बना था, देन ये बॉटम बना, लोअर टॉप बना, इधर अगेन लोअर बॉटम बना, इधर टॉप बना, एक हाइयर, इधर से अभी देखो ट्रेंड चेंज होने का कोशिश किया, बट ये टॉप से आगे नहीं गया, तो फिर से वो डाउन ट्रेंडिंग ही हो गया, ऐसा वाला। तो तुमको ये सारे अगर विजुअली इससे नहीं समझते, मतलब कैंडल से नहीं समझते, यू कैन एनी टाइम स्विच टू लाइन चार्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि होगा कौन सा ट्रेंड है या फिर कौन से ट्रेंड में जा रहा है। अभी निफ्टी यहाँ से देखोगे कोविड क्रैश के बाद, तो यहाँ से वो सीधा अप ट्रेंड में ही जा रहा है, देखो। और यहाँ पे देखोगे तो इधर से अभी नीचे जा रहा है कि लाइक टॉप बना दिया, इधर एक बॉटम, लोअर टॉप बना दिया, लोअर बॉटम बना दिया, लोअर टॉप बना दिया, अभी ये वाला बॉटम है। जब तक ये बॉटम ब्रेक नहीं होता है तब तक ये अगेन डाउन ट्रेंड कंफर्म नहीं होगा। अभी तक तो ये डाउन ट्रेंडिंग में ही है। साइडवेज ही है ना? हाँ, अभी तो साइडवेज टू डाउन है एक्चुअली। ये जैसे टॉप है ना, टॉप बॉटम, ये चीज को देखोगे ना तो लाइन चार्ट में तुमको पता चलेगा। ये अगर ओवरऑल देखोगे तुम, तो ये डाउन जा रहा है, मतलब जो टॉप से वो टॉप्स नीचे आ रहा है। टेक्निकल टर्म्स में या तो फिर तुमको लॉजिकल वाइज बोल ले तो ये ऐसे होता है कि डायग्राम में यहाँ पे बॉटम है, यहाँ पे टॉप है। अभी यहाँ पे जब हायर बॉटम बनता है तो पीपल आर रेडी टू बाय एट द हायर लेवल,